नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एससीआई के ऊपर बात करेंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऊपर। इसके Q1 के रिजल्ट्स 9 तारीख को ही आ गए थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, सो मैंने सोचा कि आज बना लेता हूँ। इसके Q1 के रिजल्ट्स क्या आए हैं एंड इसके टेक्निकल एनालिसिस भी इसी वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास आ जाए। सो पिछले फ्राइडे की अगर हम बात करें, लास्ट फ्राइडे, तो ऑलमोस्ट 258 के आसपास क्लोजिंग यहाँ पे दिख रही है। पिछले 5 दिन की बात करें तो एक नॉर्मल सा कंसोलिडेट हुआ है ये स्टॉक, ऑलमोस्ट 3% की गिरावट हुई है। लेकिन पिछले एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 21% 22% के आसपास का ये स्टॉक गिर चुका है। पिछले 6 महीने की बात करें तो 21% का रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो एक महीने में ये स्टॉक 21 से 22% गिर चुका है, यानी कि गिरते वक्त यहाँ पे यानी कि 21 से 22% एक महीने में गिरा, लेकिन 6 महीने में ये स्टॉक ने 21 से 22% दिया, यानी कि अप साइड अगर देखे तो यहाँ पे 6 महीने लगे इसको 21% होने में। लेकिन अगर हम गिरने की बात करें तो 21% 22% इसको सिर्फ एक महीने में लगेगी। यानी कि सोचो कि जब मार्केट में स्टॉक गिरता है तो वो सडनली ऐसे ऐसे करके गिरता है, लेकिन जब मार्केट में कोई स्टॉक उठता है तो उसको बहुत ही टाइम लगता है। ये देखिए, धीरे 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 करके वो ऊपर जाता है, फिर से वो वहीं पर आ जाता है। यानी कि स्टॉक गिरने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उठने में टाइम बहुत लगता है। लेकिन अगर पिछले एक साल की बात करें तो एक जबरदस्त रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 150 के आसपास का रिटर्न से स्टॉक ने दिया है। तो चलिए बात करते हैं Q1 के रिजल्ट्स की। Q1 के रिजल्ट्स आ गए हैं। सो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आपके सामने है, जो भी अमाउंट है वो इंडेक्स रही, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग पिछले साल का अगर हम रिजल्ट देखें तो पिछले साल का 1,22,707 का टोटल इनकम था। एंड नेक्स्ट क्वार्टर देखे उनका तो यहाँ पे 1,51,000, जो कि बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट हुई थी टोटल इनकम में। इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि टोटल इनकम देखे इस क्वार्टर का तो ऑलमोस्ट 1,55,000 हो चुका है। यानी कि एक चीज नोटिस की होगी आपने कि पिछले साल का जो टोटल इनकम था उसमें भी एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। एंड क्वार्टरली अगर देखें पिछला क्वार्टर तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। सो इन टोटल इनकम में 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पे टोटल इनकम में शो हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस कंपनी ने कितने खर्चे किए। पिछले साल का अगर खर्चे देखे तो 1,06,000 के आसपास का खर्चा हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा जंप दिख रहा है टोटल एक्सपेंसेस के। यहाँ यानी कि यहाँ पे कंपनी ने खर्चे ज्यादा कर दिए, 1,28,000। एंड इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे खर्चे थोड़े से स्लाइटली कम हुए, जो कि 1,26,000, यानी कि क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के बराबर अगर हम कंपेयर करें इस क्वार्टर को तो रिजल्ट थोड़े से बेटर है। लेकिन पिछले साल की अगर हम बात करें तो खर्चे बड़े ही है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस के बराबर अगर टोटल इनकम को हम लोग कंपेयर करें तो टोटल इनकम यहाँ पे एक अच्छा खासा आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं टोटल नेट प्रॉफिट की, हाथ में पैसा कितना बचा है। तो टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले साल का टोटल प्रॉफिट था, इनका नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 17,161 था। वहां से एक अच्छा खासा जंप हुआ ऑलमोस्ट 30,728। एंड इस क्वार्टर की बात करें तो 29,148। बोथ सिनारियो में अगर एक चीज नोटिस करोगे तो पिछले साल का जो टोटल इनकम टोटल नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे पिछले क्वार्टर का अगर हम बात करें तो हल्का सा माइनर गिरा है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पिछले साल से कंपेयर करें तो रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे हैं। सो अभी तक अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंसेस की तो टोटल एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे कंट्रोल में किए हैं। एंड टोटल इनकम की बात करें तो उसकी तो बात ही मत करो क्योंकि बहुत ही अच्छे है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका अच्छा आया है। सो चलिए बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस की अगर हम बात करें तो पिछले साल का जो ईपीएस था ऑलमोस्ट 3.68 था, वहां से ऑलमोस्ट बढ़ चुका है 6.26। सो ईपीएस भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। सो अगर
रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट एकदम ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। सो मुझे लगता है 10 आउट ऑफ 9 दे सकते हैं ये रिजल्ट को। आपको क्या लगता है, आपके थॉट्स, आपको ऐसा रिजल्ट लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो चलिए बात करते हैं एससीआई के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। वनडे का चार्ट है, ऑलमोस्ट अगर देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट इसके ऑल टाइम हाई से हमें देखने को मिली है। अगर इसका ऑल टाइम हम देखें तो ऑलमोस्ट इसका 7380 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई। सो अभी तक हम ऑल टाइम हाई से देखें कि कितना परसेंटेज ये स्टॉक गिर चुका है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 35% की गिरावट ये स्टॉक में देखी गई है। ऑल टाइम हाई से बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 141 डेज में 35% ये स्टॉक गिर चुका है। बहुत ही डिस्काउंट में मिल रहा है ये स्टॉक अगर आप बात करें तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वहां पे हम लिख देंगे ऑल टाइम हाई, ताकि हमको पता चले कि भाई इसका ऑल टाइम हाई कितना है, कौन से लेवल से इसका ऑल टाइम हाई से डाउन हुआ है। तो इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 385 से, एंड अभी अगर हम कंपेयर करें तो 257 के आसपास। तो चलिए हम लोग वीकली चार्ट में चले जाते हैं। वीक के चार्ट में ये स्टॉक क्या बोल रहा है। वीक के चार्ट में भी एक अच्छी खासे नेगेटिव जोन में ही है। सिंस अगर आप 3 कैंडल देखिए, 1 2 3 और ये चौथी, यानी कि ये एकदम वीक स्टॉक अभी तो है। अगर एक मंथ की बात करें तो 1 मंथ में देखें तो ऑलमोस्ट एक बराबर ही एक कंसोलिडेट जोन में हाईएस्ट यहाँ पे हो चुका है। सिंस इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन हो ही नहीं रहा। तो चलिए 1 मंथ का चार्ट देख लिया, 1 वीक का भी चार्ट देख लिया, और 1 डे के चार्ट में तो इसमें नेगेटिव तो साइड है ही। अब रही बात रिजल्ट, तो इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या इसमें आपको अभी परचेस करना चाहिए? तो मेरा आंसर है नो। अभी यहाँ पे परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंस मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हुआ है। वीक वीक स्टॉक तो ये ऑलमोस्ट है ही, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। क्या आपको इसमें अभी बाई करना चाहिए? नहीं। आपको बाई किस लेवल पे करना चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है जब तक मार्केट ये जो रेंज है 276 या फिर बेटर है 280, जब तक मार्केट 280 के आसपास या फिर 280 को ब्रीच नहीं करता, ब्रेक नहीं करता, तब तक हम ये स्टॉक में परचेस के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका अभी हम सपोर्ट देखेंगे। इसका सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट तो ये छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये कल के कल ब्रेक हो सकता है। सिंस आपको पता है कि बाजार में किसके साथ फाइट होने वाली है, अदानी वर्सेस सेबी, एंड सेबी वर्सेस भाई साहब ने वापिस आ गए, तो उस टॉपिक में बात ही नहीं करना, नेगेटिव चीज बात ही नहीं करनी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सो फर्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो 247 पे। अगर 247 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसका जो दूसरा सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास बनता दिख रहा है, जो है 216 के आसपास। इस लेवल के आसपास इसका सपोर्ट बनता है। सो अगर मार्केट कल अगर गिरता है 247 के नीचे जाता है, तो यहाँ पे हम एक और अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं, एंड आने वाले टाइम में 240 टू 220 तक ये स्टॉक दिख सकता है। ठीक है, सो बाइंग आपको कहाँ करनी है? बाइंग सिंपल सा है, आपको जब तक मार्केट 280 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम ये स्टॉक में परचेस नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट और भी गिरता है तो हम लोग 220 टू 230 तक वेट करेंगे। अगर 220 टू 230 के आसपास यहाँ पे कुछ साइन देता है रिवर्सल का, तब वहां पे हम सोचेंगे कि क्या ये स्टॉक में परचेस करना है कि नहीं। तो आई गेस मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। बाइंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, सेल करना है तो वो आपके ऊपर है। लेवल्स मैंने बता दिए हैं कि कौन से सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप वहां पे कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, स्टॉक नेगेटिव जोन में है। कल का दिन नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, नो आइडिया, लेकिन स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। फ्यूचर के लिए ये स्टॉक आप परचेस कर सकते हो, एंड जिन्होंने भी अपर लेवल में ये स्टॉक को बाई किया है यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कल गिरता है तो 247 के आसपास भी आप परचेस कर सकते हो, और अगर 247 के आसपास नहीं करना तो 220 के आसपास
या फिर 230 के आसपास भी ये स्टॉक आप परचेज कर सकते हो और अपना एवरेजिंग यहाँ पे कर सकते हो। यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गुड लक फॉर SCI स्टॉक और गुड लक फॉर टुमारो। कल का दिन भयंकर हो ही सकता है, क्या होता है कल की देखते हैं।